अगर आप सुज़लोन एनर्जी के शेयर में तेजी को सिर्फ एक विंड एनर्जी की कहानी समझ रहे हैं तो शायद तस्वीर का सबसे बड़ा हिस्सा आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि सुज़लोन की कहानी अब उस कंपनी से काफ़ी अलग हो चुकी है जिसे कुछ साल पहले भारी कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए जाना जाता था। आज कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर बुक है, नेट कैश पोजीशन है और भारत में विंड एनर्जी के बढ़ते मार्केट का फायदा उठाने का मौका भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारी पॉजिटिव बातें सुज़लोन के शेयर को आगे भी ऊपर ले जा सकती हैं और क्या मौजूदा वैल्यूएशन पर अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बचा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सुज़लोन की फ्यूचर ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, यानी इसकी ऑर्डर बुक। देखिए, कंपनी के पास करीब 6.1 गीगावाट का क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक है। इतना ही नहीं, FY27 के शुरुआती 4 महीने में ही करीब 1 गीगावाट के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल भी चुके हैं। यानी आने वाले समय में कंपनी के पास पहले से ही काफ़ी काम मौजूद है और इसका सीधा मतलब है कि सुज़लोन को आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले से ही मिले हुए ऑर्डर्स को मैन्युफैक्चर करना, टर्बाइन्स इंस्टॉल करना और प्रोजेक्ट्स को कमीशन करना, ये अभी भी इनके पास करने के लिए काम है। और जैसे जैसे ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वैसे वैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट में कन्वर्ट भी होंगे। यही वजह है कि सुज़लोन के लिए ऑर्डर बुक सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बड़ा ऑर्डर बुक होना अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन असली खेल एग्जीक्यूशन का होता है। अगर कंपनी ऑर्डर को समय पर और अच्छी मार्जिन के साथ पूरा करती है, तभी ये ऑर्डर बुक वास्तव में शेयर होल्डर वैल्यू में बदल पाती है। अब आते हैं सुज़लोन की दूसरी और सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पर, यानी बैलेंस शीट पर। एक समय था जब सुज़लोन पर कर्ज का काफ़ी दबाव हुआ करता था और कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन अब कहानी काफ़ी बदल चुकी है। जून 2026 तक कंपनी करीब 2322 करोड़ की नेट कैश पोजीशन में है, यानी कंपनी के पास डेट के मुकाबले ज़्यादा कैश है। अब इसे आसान भाषा में समझें तो पहले कंपनी को ग्रोथ के लिए कर्ज पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था। अब अगर कंपनी के पास कैश है पहले से ही, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने पर और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने इंटरनल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल कर सकती है। इसका फ़ायदा भी होगा और फ़ायदा ये होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट का दबाव कम रहता है। जाहिर है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट की कोई तो बात ही नहीं है। यानी सुज़लोन की ग्रोथ अब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने तक नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट भी पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और तीसरा अगर बड़ा फैक्टर हम देखें तो वो है इंडिया का विंड एनर्जी मार्केट। अभी तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा होती थी तो सबसे पहले नाम आता था सोलर का, सोलर एनर्जी वगैरह का। लेकिन आने वाले वर्षों में विंड एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है इसी सेक्टर में। भारत रिन्यूएबल कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और विंड सोलर कॉम्बिनेशन ग्रिड को ज़्यादा बैलेंस्ड रिन्यूएबल जनरेशन देने में मदद कर सकती है। यही सुज़लोन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर भारत में आने वाले वर्षों में विंड कैपेसिटी इंस्टॉल तेज़ी से होती है तो डोमेस्टिक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और सुज़लोन की इस मार्केट में पहले से मजबूत प्रेजेंस है तो जाहिर तौर पर इनको इसका ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। कंपनी का अनुमान है कि भारत की विंड कैपेसिटी 2030 तक 100 गीगावाट से भी ऊपर जा सकती है। अगर ये अनुमान बड़े स्तर पर मेट्रोलाइज हो जाता है तो सुज़लोन के सामने कई वर्षों का ग्रोथ रनवे बन सकता है। लेकिन सुज़लोन सिर्फ ज़्यादा टर्बाइन्स बेचकर ग्रोथ लाने की कोशिश नहीं कर रही है, कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदल रही है। सुज़लोन की सुज़लोन 2.0 स्ट्रैटेजी का उद्देश्य बिजनेस के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करना है। टेक्नोलॉजी से लेकर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और आफ्टर मार्केट सर्विस तक कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती है तो उसकी अर्निंग एक प्रोडक्ट सेल्स पर ज़्यादा निर्भर रहती है। लेकिन अगर वही कंपनी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद रहती है
तो फ्यूचर में रेवेन्यू और मार्जिन के नए सोर्स बन सकते हैं। खासकर आफ्टर मार्केट सर्विस का बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टरबाइन इंस्टॉल होने के बाद भी लंबे समय तक मेंटेनेंस और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की। सुज़लॉन नए जनरेशन के विंड टरबाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें S175 और S163 जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। FY27 में कंपनी ने करीब 700 करोड़ के कैपेक्स का गाइडेंस दिया है। अब यहाँ होता कितना है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डिमांड इतनी अच्छी है तो रिस्क क्या है इसके साथ। देखिए, सबसे पहला रिस्क है एग्जीक्यूशन का रिस्क। मतलब 6.1 गीगावाट का ऑर्डर बुक सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में डिले होता है, सप्लाई चेन में दिक्कत आती है या इंस्टॉलेशन की जो स्पीड है वो कम रहती है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रभावित हो सकती है, वो उस तरह दिखेगा ही नहीं, राइट। दूसरा रिस्क है मार्जिन। देखिए, ग्रोथ तभी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी जब कंपनी उस ग्रोथ को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में बदल पाए। Q1 FY27 में सुज़लॉन का एबिटा मार्जिन करीब 15.6% रहा था, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये करीब 19.2% था। मैनेजमेंट FY27 में करीब 17 से 18% एबिटा मार्जिन की उम्मीद कर रही है। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन पर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा। उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन अभी के हालात थोड़े अलग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सुज़लॉन को सिर्फ इस वजह से खरीदने की सोच रहे हैं, उसके स्टॉक्स में निवेश इस वजह से करने की सोच रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर अच्छा है, तो ये अधूरी एनालिसिस होगी आपके लिए। आपको देखना होगा कि सुज़लॉन उस फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को कितनी तेज़ी से रेवेन्यू में और रेवेन्यू को कितनी अच्छी तरह से प्रॉफिट में और प्रॉफिट को कितनी मजबूती से कैश फ्लो में बदल पाती है। ये ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली होगी। बाज़ार में आप हालात देख ही रहे हैं, अलग अलग इस समय सिचुएशन दिखती हैं। प्राइस का मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो बदलता रहता है। बाज़ार बंद होने के भाव अलग हैं, तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो अभी फ़िलहाल थोड़ा लाल निशान में कामकाज करता आपको दिखाई देगा, लेकिन स्थिति मजबूत है और भविष्य में अगर इसका फ़ायदा कंपनी उठाने में कामयाब रहती है तो डेफिनेटली इस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।